यदि आप रेबीज से बचना चाहते हैं हम्म। तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने इंजेक्शन लगवाएं, राइट। जी। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम मूल जो है चीज के बारे में यदि संघर्ष करेंगे और जी। अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे और जो जो काम कर रहा है वो करता रहे, उसे अपना काम बदलने की जरूरत नहीं है। हम्म। यदि हम अपने जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करके एक संयुक्त ऊर्जा व्यवस्था पैदा कर देंगे तो हम इन आसुरी शक्तियों को, ऊर्जा केंद्र जो है वो मतदाता भी हैं, वो यदि संकल्पित भी होंगे और ऊर्जावान भी होंगे तो हम इन आसुरी शक्तियों को हरा सकते हैं। हम वो व्यवस्थाएं बदल सकते हैं जो अंग्रेजों ने आपका दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए और गुलाम बना के रखने के लिए स्थापित किया था। और उसे जो है हमारे पूजनीय जो है नेहरू जी ने यथावत जो है अंग्रेजों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अडॉप्ट कर लिया। और उनकी हम्म। श्रद्धा तो इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने माउंट बेटन को ही जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा। आपके हम्म। आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवल सभी जो है चीफ जो है वो अंग्रेज बने रहे। हम्म। और उन लोगों ने जब भारत एकीकृत हो रहा था तो अपना नेगेटिव रोल भी प्ले किया। यदि हम्म। अंग्रेजों की चल गई होती और यदि जो है उस समय सरदार पटेल खड़े नहीं होते तो ये दुष्ट हम्म। नेहरू जो है इस देश को इतने अखंड इतने हिस्सों में बांट देता कि हम्म। जो अंग्रेज चाहते थे वही हो जाता। भारत जी। कहाँ है, जैसे वो किसी उसमें कहता है ना कि हम्म। इतनी गोलियां मारूंगा कि आपको जो है ना ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ से सांस लिया जाए और कहाँ से पाता जाए, काइंड ऑफ जो जी। डायलॉग जी। है ना, जी। घटिया सा डायलॉग। हम्म। वैसे ही डायलॉग हमारा हो जाता कि हमको समझ में नहीं आता भारत कहाँ है, शायद हम उसे खोजते रह जाते। जी। तो ये यदि हम अभी 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 मुझे देखिए, मैं आज तत्कालिक स्थिति में बैठा हुआ हूँ। हम्म। मेरे पास में एक रचनात्मक मूवमेंट मैंने अपना शुरू किया हुआ था, निरोग भारत अभियान का, हम ये कह रहे हैं स्वास्थ्य जागरूकता आप का। जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए, हम उसको अभी मुझे उसको इसमें इनके साथ क्या करना है? देखिए, मैं तो ये जो मूवमेंट में मैंने, अगर मुझे ये जगह के लिए, तो ये प्रस्ताव मुझे कहाँ से अप्रूवल होगा कि अगर मुझे वहाँ पर एक रचनात्मक, क्योंकि अब ये इनसे तो इसमें किसी रेवेन्यू ऑफिसर से बात कर लीजिए। आप आपके तो इतने कांटेक्ट हैं, उनसे बात कर लीजिए। रेवेन्यू और ऑफिसर। और दूसरी बात है कि यदि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो लोकायुक्त में और इस सब में जो है ना 3-4 जगह जो है ना आवेदन लगा दीजिए। नहीं, मैंने आज दस्तावेज कल आई आप कार्डिया एक्टिविस्ट से मेरी मीटिंग हुई। अरे छोड़ दीजिए, वो एक्टिविस्ट उसने एक्टिविस्ट तो नहीं, वो उसने मुझे बताया क्या क्या स्थितियाँ, वो तो उस जो तो अरे मास। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी को दस्तावेजों के साथ लगा दीजिए और हम्म। सामने वाले को इन्फ्लुएंस मत ड्रॉ करने दीजिए। उसमें अपने हाथ से लिखिए कि इन धाराओं का अपराध बनता है और इसमें कृपया संज्ञान लिया जाए। इन व्यक्ति ने इतना इतना जो है ना ये कर लिया है और इसके बाद ये अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो इन ये जो कार्रवाई तो वो तो इन्होंने मुझे जो है। वो तो किसी आपके एक्सपर्ट के सामने बैठ के ही लिखवाना पड़ेगा ये हाँ तो तो। लिखवा लीजिए, उसको लिखवा लीजिए, उसके बाद आप मुझसे वेट करा लीजिए, हम उसको वेट भी कर देंगे, ठीक है ना। जी। हाँ, तो वो संभव है क्योंकि देखिए इसको आप मान के चलिए कि कुत्ते ने काट खाया है। यदि आप बाकी चीजों में फंसे रहेंगे और इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो रेबीज बंद होने के लिए तैयार हो जाइए आप। ये हम्म। विधान है, राइट। इसे आप बदल नहीं पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम कुत्ता आपको ना काट पाए, यदि इसकी व्यवस्था आपको करना है तो आपको 1947 में वापस पहुंचना पड़ेगा, राइट। और जो हम्म। विधान अंग्रेजों ने आपको शोषण करने के लिए बनाए थे वो सब विधान अपनी जगह पे हैं। और ये दुष्ट व्यवस्था ने, अब आप ये बताइए, आज भी आपकी पुलिस 1861 के कानून से चल रही है जो हम्म। कि अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दमन करने के उद्देश्य से बनाया था। जी। और इसमें ये ढेर सारे कमीशन और कमेटी बनाई गई जिनकी एक भी सारगर्भित जो है रिकमेंडेशन को पालन नहीं किया गया, राइट। हम्म। इसके हम्म। बाद 2006 में जो 1996 में प्रकाश सिंह जी ने एक पीआईएल लगाई थी जिसका निराकरण 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया और एक माइल स्टोन जजमेंट दिया जिसमें 7 बिंदु थे, राइट। जिसमें हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहा गया था, इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के बारे में कहा था, हर जो है ना क्रिटिकल जगह पर 2 साल तक आदमी बना रहेगा ये दिया गया था, कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में था, बड़ा बढ़िया जजमेंट था। हम्म।
उससे ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस जो है राजनीति से पूरी तरह से इंसुलेटेड हो जाएगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो नेताओं की, दुष्ट नेताओं की ब्रीड है, जो अनपढ़, गंवार और अपराधी भी हैं, ये दुष्ट लोगों ने इसका उल्टा किया जमीन पे क्रियान्वयन। आज जो है पुलिस का एक सिपाही से लेके डीजी, सभी लोग जो है वो पॉलिटिकल मेहरबानी पे पोस्ट होते हैं और पॉलिटिकल मेहरबानी पे अपनी जगह पर रहते हैं, और उन्हें जो है शतरंज के प्यादों जैसा जहां चाहा जाता है, हर घंटे में, कई बार तो एक एक दिन में 2-2 3-3 आदेश हो जाते हैं, हो जाते हैं। जब उनके लोगों को पैसा देके वो अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको ऐसा सेटल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये पीआईएल लगाने वाले समझ लें कि पीआईएल और कोर्ट के जजमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी उसके प्रति समर्पित नहीं है, राइट। अब आप ये बताइए, यदि हर राज्य में एक एक कमिश्नर जो है नियुक्त करने का जो पावर होता है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, वो नियुक्त कर दे, वो जैसे ही अखबार में छपे कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ, देखे इसकी पोस्टिंग कब हुई थी और कॉन्टेम्प्ट लगा दे, कल से होना बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि बिना आप जो है अपने हाथ में अग्नि को क्यों नहीं लेते हैं, आग को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही आप लेंगे वो आपको जला देगी। जला देगी कि नहीं जला देगी? वो तो नहीं सोचती है कि आप जो है ना किसने कहा, क्या कहा, वो अपना दिमाग लगाती है क्या? तो नेचर जो है अपने कॉन्सिक्वेंसेस देना चालू कर देगा, तो ये सब व्यवस्था 2 मिनट में बदल जाएगी। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया गया, तो उसका जो आदेश जारी हुआ उसमें ही लिख दिया गया है कि आप इसे अनुमोदन के लिए शासन के पास भेजें। क्यों शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजें? यदि शासन को कुछ जो है ना उसमें गड़बड़ दिख रही है, तो अपने स्तर पर जो है ना कारण बताते हुए उसे बदल दे। तो ये चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बताने वाला नहीं है? तो एक ऐसी व्यवस्था बना दें, जो मैं कह रहा हूं 2 मिनट में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन किसी की नियति नहीं है। अब ये खुद सुप्रीम कोर्ट को देख लो, एक इनका जन्म कैसे हुआ है। आज जितने भी जजेज हैं, इनका जन्म पॉलिटिकल मेहरबानी से हुआ है। एक वकील जिसकी वकालत चल भी सकती है और ना भी चलती हो, दुकान जो है ना चल रही ना चल रही है, वो अलग अलग विषय है। उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, ये अलग विषय है। यदि वो पॉलिटिकल मेहरबानी से कम उम्र में यदि वो हाई कोर्ट का जज बन जाता है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बनेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इसमें कोई आपको अंतर्विरोध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फिर ये बताइए कि हमारी इतनी बड़ा जिसको हम स्तंभ कह रहे हैं, उसका जन्म पॉलिटिकल मेहरबानी से क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? नहीं। और पॉलिटिकल मेहरबानी के बाद होने के बाद इसीलिए अपने आकाओं के कहने पे बेचारा कई बार 5-5 बजे तक अपनी जो है ना कोर्ट चलाता है, क्योंकि उसके आका ने उसे जन्म दिया है। यदि उसका फोन आ जाएगा तो इतना तो वो करेगा कि भैया कम से कम दिखावा ही कर लो यार तुम, ठीक है ना। तो अपने आका के कहने पे दिखावा तो कर ही देगा ना वो। उसे और किसी की चिंता तो नहीं है। वो इसलिए चिंता नहीं है कि वो अपने आका का ध्यान रख रहा है। ये इसी व्यवस्था को हम 2 मिनट में बदल सकते हैं। जब आईएएस आईपीएस जो है ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से आ सकते हैं, तो हमारे जुडिशियल सर्विसेज के लोग क्यों जो ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से आना चाहिए, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन से उसको इंसुलेट करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑब्जेक्टिव डिसीजन हो, इसको करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, विच आर इंडिपेंडेंट एंड इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब मैं आपको कह रहा हूं, आप पॉलिटिकल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सूची बना लीजिए और उनसे बात करिए, उसमें इन दुष्ट नेताओं का 100% इंटरफेरेंस है। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो अनपढ़ गंवार और अपराधी लोग हैं। जब तक आप इनको अपनी व्यवस्था से बाहर नहीं करोगे, तब तक जो है आपको कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। ना आपके नियम बदलने वाले हैं, ना आपके कानून बदलने वाले हैं, ना आपकी व्यवस्था बदलने वाली है। अब आप तो अभी झेल रहे हैं, एक दुष्ट जो है ना हवलदार, एक दुष्ट पटवारी जो भी उल्टा सीधा कर लिख दे, या कोई फर्जी कागज बना के जो है ना उसको घूस दे के जो कुछ लिखवा ले, उससे लड़ते लड़ते आपकी जिंदगी बीत जाएगी। हो सकता है भगवान को प्यारे भी हो जाओ,
और आपको न्याय मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपकी जो चप्पलें हैं वो घिस जाएंगी। तो ये स्वतंत्र भारत में ये व्यवस्था क्यों है? वेदों के जो है ना ज्ञानी विश्व गुरु के रूप में जो है जो भारत रहा है, उसको इतना वो क्यों कर दिया है? भारत की ख्याति कितनी रही होगी कि जगह जगह से लोग बाग भारत को खोजते, कहीं कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं वेस्ट इंडीज में पहुंच गया, कोई अमेरिका में पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। तो भारत को खोज खोज क्यों रहे थे लोग? क्योंकि भारत में ज्ञान भी था, भारत में वैभव भी थी, भारत में समृद्धि भी थी। ठीक है नहीं थी? तो हम जो है इतने बड़े जो है ना अच्छे बड़े वैभवशाली भारत को इन दुष्ट नेता जो अनपढ़ गवार हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं, जो कानून नहीं बना सकते हैं, जो दुष्टता पूर्वक। अब आप ये बताइए, आपका एक चपरासी क्या निर्णय लेता है? कोई निर्णय लेता है क्या? बेचारा कार्यालय के बाहर खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। उस कार्यालय के बाहर खड़े रहने वाले व्यक्ति को जो कि एक भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, उस व्यक्ति को साक्षर भी होना चाहिए और सचरित्र भी होना चाहिए। तो इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता अनपढ़ गंवार और अपराधी क्यों? और ये तो मोटी खाल के लोग हैं ना। 2004 से किसी भी शासकीय कर्मचारी जो कि 35-40 साल 42 साल अपनी नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट नेता जो कि अनपढ़ गंवार और जो है अपराधी भी हैं, इनको 6-6 7-7 पेंशन मिल रही है। इन दुष्ट नेताओं को 7-7 पेंशन कैसे मिलती? हर चीज की, पार्षद है तो पार्षद की मिलेगी, एमएलए की मिलेगी, इसकी मिलेगी, उसकी सब इकट्ठी, मतलब अजीत जोगी की पत्नी को 7 पेंशन मिल रही है, ऐसा मुझे बताया गया। अच्छा, एक आईएएस की पेंशन भी मिल रही है उनको। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या दुष्टता है? आप ये बताइए, एक कमीशन बैठता है, इतनी सारी रिसर्च करता है, तब जो है पे कमीशन में आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलती है। ये दुष्ट लोटा ताली बजा के अपनी जब चाहते तब बढ़ा लेते हैं। इतने सारे जो है ना पर्क कर देते हैं। 10,000 जो है ना टेलीफोन का पर्क है, आज जो है ना सभी सुविधाओं के साथ 1,000 में आप जो है ना कोई भी जो है ना प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें जो है ना आपको टेलीलाइन भी मिल जाएगी, मोबाइल भी मिल जाएगा, वाईफाई भी मिल जाएगा। 1,000 रुपए तो 10,000 का ग्रांट क्यों लगना मिलना चाहिए? आपको 4-4 हजार यूनिट की जो है ना बिजली है जो ना मुफ्त में क्यों मिल रही है? आप जो है ना एयर से और रेलवे से जो है ना मुफ्त में क्यों जा रहे हैं? क्या कर दिया है आपने? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? तो आपको ये जो फालतू की चीजों में फंसाए रखे रहेंगे, आपको फालतू की बातें कहेंगे और आप अपनी विद्वत्ता झाड़ेंगे कि साहब हम एक हॉस्पिटल खोल दें। अरे साला, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक स्वस्थ बन सकते हैं। आपके गांव गांव में जो ना योगा चल सकता है। आपके खाने में जो है औषधियां मिलाई जा सकती हैं। देयर कुड भी जो है ना आटा जो बदमुए के लिए होगा, किसी किसके लिए होगा, आप स्पेशलाइज आटा खाइए और जो है वो आपको आपके घर में जो है 2 एमएसपी से 3 एमएसपी में मिल जाएगा, और विदेशों में वही चीज जो है ना 10 एमएसपी से 100 एमएसपी के बीच में बेची जाएगी। भारत का किसान जो है ना 5 गुना आमदनी और 100 गुना आमदनी तक पहुंच जाएगा। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को तो आपको अमीर नहीं बनाना है ना। यदि वो आपको अमीर बना देंगे तो फिर दारू की बोतल पे आपका वोट कैसे खरीदेंगे? वो तो आपको निकम्मा और गंवार बनाना चाहते हैं। आपका जो संविधान तो जनता के जागरूक होने का ही विषय है ना। देखो, जनता कहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम ये कहें कि हम पहले अपने आप को ऊर्जाकृत करें, और जो लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि बाहर की व्यवस्थाएं चारों तरफ से आसुरी हो गई हैं और हम सब लोग नकारात्मक और बेबस हो गए हैं, और कुछ लोग तो पत्थर हो गए हैं। पत्थर वो हम उन 2 लोगों को मानते हैं जो या तो इस व्यवस्था का दोहन कर रहे हैं, इसलिए वो इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। और दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने सब आशा खो दी है, उनको लग रहा है भगवान का भजन करो और ऊपर जाओ यार, ये सब कुछ बदलने वाला है नहीं, राइट। तो हम में से बहुत सारे लोग पत्थर बन गए हैं। जो थोड़े बहुत जो ठीक ठाक हैं, वो अपने आप को ऊर्जाकृत करके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को सिर्फ ऊर्जाकृत करें, उनको ज्ञान देके और कोई काम ना कराएं, राइट। वो जो कोई भी कर रहा है, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप जो है ना लोगों को खाना खिला रहे हो, चाहे नाना जो जिसके हद से बन पा रहा है वो करता रहे। बस केवल उसे अपने आप को ऊर्जाकृत करना है और अपने प्रभाव के क्षेत्रों को ऊर्जाकृत कर दे। तो एक तो जो है कि संयुक्त ऊर्जा केंद्रों की संख्या जो है पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी।
हम्म। आज आप ये देखिए, जो जाति का नेता है, धर्म का नेता है या राजनीति का नेता है, ये साले सब अपने जो है ना हितों को साध रहे हैं कि नहीं साध रहे हैं? ये आपको जी। मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हम्म। अब आप ये बताइए, एक मुसलमान नेता अपने बच्चों को जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा, विदेशों में पढ़ाएगा, विदेशों में नौकरी कराएगा, और अपने ही मुस्लिम भाइयों को जो है मूर्ख बना के झूठी बात जिहाद की सिखाएगा। और ये भगवान जो है ना कैसे कह सकता है कि आप दूसरे धर्म के मानने वाले का गला काट दो? और ये दुष्ट हम्म। उसमें कहेंगे कि साहब आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध दुष्टता है। ये दुष्ट लोगों के द्वारा कॉन्कॉक्टेड चीज है। इसका हम्म। कुरान से या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। राइट? तो इन लोगों ने कहानियां बना दी हैं। जैसे आपकी जो रामायण है, मुझे मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही गलत का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम्म। मैं उससे उसके तर्कों से सहमत हूं। जी। उसका कहना यह था कि आपकी रामायण जो है वो युद्ध कांड पे खत्म हो गई है, क्योंकि उस कांड के बाद ये कहा गया है कि इसको पढ़ने से कि आपको क्या लाभ होगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि फिर राम और सीता ने हजारों वर्षों तक जो है ना राम राज्य किया, और जो है ना जनता बड़ी सुखी रही। ये सब ये रात रात बाद के 9 श्लोक में यही बात जो है वाल्मीकि जी ने कही है। राइट? हम्म। इसका मतलब है कि जब किसी भी ग्रंथ का समापन होता है तो उसका फल, परिणाम, वो सब चीजें कही जाती है ना लास्ट में। जी। इसका मतलब है कि हमारी रामायण युद्ध कांड में खत्म हो गई थी। इसका मतलब है किसी दिमाग ने उत्तरकांड लिखा है। हम्म। उत्तरकांड में वो धोबी की रचना कर दी गई है। उत्तरकांड हम्म। में लवकुश पैदा कर दिए गए हैं। उत्तरकांड में हम्म। वो सब धूर्तता बता दी गई है जो जो पुरुषोत्तम मर्यादा राम के जो है ना आचरण पे शंका पैदा करती है। हम्म। करती कि नहीं करती है? जी। उसके युद्ध कांड के पहले आप एक भी चीज बता दीजिए जो भगवान राम को पुरुषोत्तम राम से हटके थोड़ा भी बताती हो। जी। तो मेरा ये कहना का मतलब है, धर्म कोई भी हो, उसमें कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए बदमाशी की है। अच्छा आप ये बताइए, आप कोई भी कथा पढ़ लीजिए, उसमें साथ हम्म। में आपको लिखा जाएगा कि 11 ब्राह्मण को पंडित जो है ना वो भोजन कराइए, कराइए, वो कराइए, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? जी। श्रद्धा से जो है पंडितों को दान दीजिए। तो हम्म। ये बातें जो है ना कुछ महान लोगों ने अपने लाभ के लिए जोड़ दी हैं। जी हाँ। राइट? बिल्कुल। और ये भी जोड़ दिया है कि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाएगा तो जो है ना पहाड़ गिर जाएगा। हम्म। अरे सब जिन लोगों ने जूते लगाए उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा क्या? हम्म। जी। जिन्होंने इनके गले काट दिए उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा क्या? हम्म। नहीं बिगड़ा। तो मेरा ये कहना है कि जो चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के ठेकेदारों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। हम्म। सभी जाति के ठेकेदारों ने अपनी रोटियां सेकी हैं, अपने ही भाइयों को मूर्ख बनाया है। और यदि कुछ लाभ दिया है तो वो अनैतिक लाभ है। आपकी व्यवस्था लचर है, इसलिए आप जेल के बाहर है। यदि व्यवस्था ठीक होती तो वो अरेस्ट होकर जेल में होते। चाहे मुलायम सिंह ने यादवों के साथ किया हो। यादवों ने हम्म। क्या किया मुलायम सिंह के संरक्षण में? शुद्ध अपराध किया है कि नहीं किया है? जी। यदि मान लो व्यवस्था आपकी स्ट्रांग होती और अपराध पंजीयन होता तो वो सब जो है ना यादव जेल में होते कि नहीं होते? हम्म। तो आपने जो है अपने भाइयों को जेल जाने की व्यवस्था की है कि नहीं की है? जी। यदि कल भी जो है वो सब जो है यदि ऑफेंस पकड़ में आके और साक्ष्य इकट्ठा करके यदि जेल जाने की व्यवस्था बनती है, तो आपने अपने जाते भाइयों को जेल जाने की व्यवस्था पैदा कर दी है कि नहीं कर दी? आपने कोई बड़े का जी। काम किया क्या? जी। तो इस तरीके से हर कोई मूर्ख बना रहा है। अब इसका तरीका यही है कि हम लोगों को बदलना कुछ समय के लिए बंद कर दें। राइट? जो जो जी। कुछ भी अच्छा कर पा रहा है वो करते रहे, उसमें दखल मत दो, करने दो उसको। केवल उसकी अच्छाई को ऊर्जाकृत करके और एक धारा में पिरो दो। उसको आप ऊर्जा केंद्र करने के अपने जो है प्रभाव के क्षेत्रों को ऊर्जाकृत करें। यही ऑडियो वीडियो सुना के संकल्पित करें। और जैसे कि एक चुंबक से लोहा जितने पास में आएगा वो सभी चुंबकीकृत हो जाएंगे, और उसके बाहर जो साथ में जो जितने भी लोहे होंगे वो भी चुंबकीकृत हो जाएंगे। उस सिद्धांत से यदि हम संकल्पित भाव से काम करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे तो किसी भी राजनेता की औकात नहीं है। और इन जो है ना अनपढ़ गंवार और अपराधी राजनेताओं की तो 200% औकात नहीं है कि वो सरेंडर ना करें। और यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जिन लोगों ने जितनों को ऊर्जाकृत किया है उसे हमने कॉन्सेप्ट दिया है पोटेंसी का। उस पोटेंसी के आधार पर उन्हीं को एमएलए और एमपी का टिकट देकर उनको जो है ना मैदान में उतार देंगे, और संकल्पित महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उनको जिता देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि यदि हम
कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम इस एक बात को साध लें तो सब चीजें बदल जाएंगी, नियम बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और जैसे हम क्राइम फ्री भारत के लिए कह रहे हैं कि 5 सर्टेनिटी रहेंगी, जिसमें एक रहेगी कि आज की तुलना में आपकी 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी बिना थाने जाए। और दूसरी बार में वही कह रहे हैं कि तुम यदि झूठी एफआईआर करोगे तो जेल में जाओगे उसी सर्टेनिटी के साथ। दूसरी सर्टेनिटी कह रही है कि पुलिस का सबसे साधारण अधिकारी क्राइम फ्री भारत के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से अकाट साक्ष्यों को 15 दिन में इकट्ठा करके 15 दिन में चालान पेश कर पाएगा। तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि सीआरपीसी में सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21 है, जिसमें स्पेशल जजेस के अपार्टमेंट के जो ना प्रावधान है, उसका यूज करते हुए बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज से 1000 गुना ट्रांसपेरेंट और बेहतर न्याय व्यवस्था करते हुए 1 महीने में जो है ना सजा हो। क्या दिक्कत है इसमें? और साथ में जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आगे चल के 80-90% केसेस में तो अपराध करने के पहले ही हम लोगों को गिरफ्तार कर पाएंगे। और फिर जो है अपराधी, यदि हम अपराधी के बारे में सब कुछ ही जानते हैं तो उसे रिहैबिलिटेट कर देते हैं। उसे अपराधी क्यों बना के रखना है? अब ये व्यवस्था संभव है। अब आप ये बताइए, अभी जो वो हुआ था वर्कशॉप, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत सारी बातें। अरे भाई, क्राइम फ्री भारत को अडॉप्ट कर लो, आपकी सभी समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगे? और सभी को रेवेन्यू बांटो, जो एफआईआर लिखाने में मदद कर रहा है उसको बांटो, जो लीगल मदद कर रहा है उसको बांटो, जो सब गवाही दे रहा है उसको बांटो, जज को बांटो, उसके जो है ना स्टाफ को बांटो, सबको पैसे बांटो, राइट? उसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे। और हर सजा में 2 प्रावधान कर दें, एक जेल जाने का और दूसरा फाइनेंशियल कंपोनेंट फाइन का। और जितना सम टोटल हम रेवेन्यू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उससे रिकवरी का प्रावधान रखा जाए, उसकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान रखा जाए। बताओ, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये व्यवस्था यदि संभव है तो इस व्यवस्था को जो है ना क्यों नहीं करें? लेकिन क्या ये दुष्ट जो कि खुद अपराधी हैं, आज आपको मालूम है कि यूपी की विधानसभा जो कि 403 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 205 अपराधी हैं। आपको मालूम है जिस पार्लियामेंट अभी जो चल रही है 2019 से 2024 के बीच में, उसमें 42% जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं और 29% तो मर्डरर, रेपिस्ट और किडनैपर हैं। मालूम है आपको ये? यदि इनके ये माने तो भैया किसी ने जो है ना उसके चपरासी के खिलाफ भी तो झूठी रिपोर्ट हो सकती है। वो तो बेचारा कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है, उसके पेट का किसी को ध्यान नहीं आता है। इनमें ऐसा क्या है कि यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारा जो है ना देश का बड़ा बुरा हो जाएगा? ये इनमें ऐसा है क्या कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? आपको कितने रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लगते हैं कि उनकी शिक्षा, दीक्षा और सोच से जो है ना उन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? आपका रिप्रेजेंटेटिव आपसे ज्यादा चतुर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आज के जो नेता हैं जिनको आपने वोट देके जो है ना बनाया है, वो आपसे बेहतर हैं क्या? चरित्र में, सोच में, टेक्नोलॉजी में, विधान बनाने में? लिहाजा भूतड़ा जी बाहर निकलिए। यदि एक है साधे सब सधे। अब मैं इस निष्कर्ष में पहुंच चुका हूं कि बाकी सब चीजें बाद में कर लेंगे, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बाद में ले आएंगे, जहर मुक्त भारत को बाद में कर लेंगे। 2 साल पहले इसको जो है ना इन साले आसुरी शक्तियों को विहीन करो। इन आसुरी शक्तियों को जब तक आप पराजित नहीं करोगे, इस देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ सकती है। और इसमें कुछ करना नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है, अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करना है। आपके प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग पत्थर बन गए होंगे, उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। और यदि कोई ना कोई किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में तो होगा ना। तो यदि हम 10 दिन भी संगठित होकर, संकल्पित होकर प्रयास कर लें तो 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। जब ये 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे तो इन जो है अनपढ़, गंवार और आधे अपराधी नेताओं की औकात नहीं है किसे नजरअंदाज करेंगे। और यदि नजरअंदाज करेंगे तो 2024 को इनमें, और 2023 और 2024 में आसुरी शक्तियों को हरा देंगे। इनमें क्या लट्टू लगे हैं? क्या है इनमें? बताइए, इनमें क्या है? लट्टू है, चरित्र बहुत अच्छा है,
सोच बहुत अच्छी है, अकल बहुत अच्छी है, क्या है हम इनके तो ये अंदर? मान के चलते हैं कि आम आदमी का नहीं, चरित्र मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, इनको जो मानना है इनको भाड़ में जाने दिया जाए। हम नहीं, ये केवल खुद को ऊर्जाकृत करके अपने प्रभाव के लोगों को ऊर्जाकृत करने में लग जाएं और कहें जो कुछ भी जो कर पा रहा है अच्छा कर रहा है, जो दान दे रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो भीख दे रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो गरीबों को पढ़ा रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो अनाथ आश्रम चला रहा है वो अच्छा कर रहा है। जो जो कुछ भी कर पा रहा है वो करता रहे, अभी हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। पहले हम इस व्यवस्था को बदल देंगे, फिर कानून टेक्नोलॉजी सब लेके आएंगे और फिर जो है ना ये सभी व्यवस्था अपने आप ठीक ढंग से चलने लगी। क्योंकि जो भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो बच्चों का खेल है, 3 महीने में जमीन पे उतारी जा सकती है, लेकिन ये दुष्ट नेता उतरने ही नहीं देंगे। इसका मतलब है कि हमें जो है ना क्राइम फ्री भारत बाद में करना चाहिए, पहले दुष्ट फ्री भारत करना जरूरी है। और ये तो दुष्टता तो जो है ना आपको 1947 में सौगात में मिली है। नेहरू जी क्या कोई नेहरू जी को खुद पहले जो है ना वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। उस व्यक्ति ने जो है एक भी काम ढेले भर का ठीक नहीं किया। उसने अंग्रेजों के वही नियम कानून सब अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि अंग्रेजों की सेवा उन कानूनों ने की थी, अब उनकी सेवा कर रहे हैं। ये क्या डेमोक्रेट थे क्या? ये डेमोक्रेट भी नहीं थे। ये लोग जो है वर्ग विशेष को जो ना तुष्टीकरण करके अपना वोट बैंक बना रहे थे। इसके बावजूद भी कुछ तो जो है ना सगुफा था कि स्वतंत्र कराया गया, उस चक्कर में जो है ना लोगों ने वोट दे दिए। और जो इसके बावजूद भी इनके विरोध में खड़े थे तो उनके लिए 2 पार्टियां बनानी कर लठैत लेके जाते थे, जो उनको बूथ वोट देने नहीं जाने देते थे, और दूसरे लठैत जाके जो है ना बूथ कैप्चरिंग करके ठोकते थे। और हम जैसे लोग जो उस बूथ में जो है ना इंचार्ज होते थे, वो साले अपने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए आंखें बंद कर लेते थे। ये तो हमारी राष्ट्रीयता है, ये तो हमारा देश प्रेम है, और हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे थे। आप कभी डेमोक्रेसी में नहीं रहे हैं। आप बताइए, बूथ कैप्चरिंग सेशन के पहले कितने जोर से बूथ कैप्चरिंग होती थी? कौन कराते थे वो? ये नेहरू जी ही कराते थे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो देखिए क्या हो नहीं रही नहीं, है आज। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई ध्येय आपको बदलने का नहीं है। मैं ये ये कह रहा हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं, और हर कोई जो कुछ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी कुछ समय के लिए 2024 तक के लिए हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी प्रभाव क्षेत्र में हैं उनको ऊर्जाकृत करके ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से बांधें। और वो जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उसको हम पोटेंसी कहेंगे। यदि जिसने 10,000 लोगों को ऊर्जाकृत कर दिया उसे हम महा ऊर्जा केंद्र कहेंगे। और हायर पोटेंसी और महा ऊर्जा केंद्रों को एमएलए और एमपी का टिकट देके इनको मैदान में उतारेंगे, और बिना चुनाव प्रचार के जो है इनको हराएंगे। और हम अपने ऊर्जा केंद्रों को कह के रखेंगे कि जब ये दारू बांट जो है ना पैसा बांटने आए, साड़ी बांटने आए, तो उल्टा मांग करो, क्योंकि वो आपका ही पैसा है, खींच लो जितना पैसा इनसे खींच सकते हो, लेकिन वोट इन दुष्टों को नहीं देना है। आप बताइए, यदि हम कोई चीज काल्पनिक कर रहे हैं, क्या वो मुश्किल है? आप मुझे बताइए, जो बात कह रहे हैं इसमें क्या आपको कहीं चक्का जाम करना है? क्या आपको रेल रोको करना है? क्या धरना देना है? क्या जुलूस निकालना है? क्या दिल्ली जाना है? क्या जंतर मंतर में जाना है? क्या ये दुष्ट लोग आपके खिलाफ जो है ना फर्जी अपने गुंडों को भेज के जो है उपद्रव करा के आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं? क्या लाठियां मार सकते हैं? क्या गोली चला सकते हैं? आपकी रिस्क क्या है? जीरो। जब आपकी जीरो रिस्क है और आपकी जेब से कुछ लग नहीं रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति हर चीज सोच रहा है, फिर भी यदि हम अपने आप को ऊर्जाकृत नहीं करना चाहते हैं तो हम कितने दुष्ट व्यक्ति हैं, और हम अपना ज्ञान बखानने लगेंगे। तो भाई आप ज्ञान मत बखारो, जो कर रहे हो करते रहो, इसके साथ में आप ऊर्जाकृत भी हो जाओ। हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? आपको कुछ करने के लिए रोक रहे हैं क्या? आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? कुछ नहीं कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि आप ऊर्जाकृत हो जाइए, अपनी नकारात्मकता खत्म कर दीजिए, अपनी बेबसी खत्म कर दीजिए। आपके साथ ढेर सारे जो ना ऊर्जा केंद्र एक लाइन में खड़ा हो जाएंगे, तो आपके साथ जो है ना ये बदमाशी भी नहीं हो पाएगी। अदरवाइज आप ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, कोई साला फर्जी पेपर बना रहा है, कोई जो है ना डंडे चला रहा है, कोई माफिया बन जा रहा है, और आप जो है ना इनके इनके गुलाम बने जा रहे हैं। इन सब माफियाओं का जो है ना कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होगा। है तो सब तभी तो, तो तो फिर इस व्यवस्था, इसका मतलब है ये आसुरी व्यवस्था है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा।
अच्छा, इसको तोड़ने में बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, और आपको आपका कुछ जो कुछ भी आप कर रहे हैं कहते हैं उसको कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आप उसे छोड़ दीजिए। दाल रोटी कमाने के लिए सबको यही गुलामी करने की स्थिति बनी हुई है। नहीं, हम ये कह रहे हैं तो चलो आप इतने साल गुलामी की, 2 साल और कर लीजिए, लेकिन अपने आप को ऊर्जाकृत कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ऊर्जागत का कॉन्सेप्ट क्या किस ऊर्जाकृत ढंग का से। कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये मान रहे हैं कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग देंगे, राइट? जी। हम ये विश्वास करेंगे कि आने वाला समय अच्छा है। हम ये विश्वास करेंगे कि हम उतने बेबस नहीं हैं इन आसुरी शक्तियों के सामने। आने वाले समय में हम संयुक्त ऊर्जा से इन्हें पराजित करके अच्छी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। बस इसको ऊर्जाकृत करना है, राइट? और फिर आप अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, आपको नए व्यक्ति से कोई बात नहीं करना है। जो आप अभी 75 साल के हो गए हैं, तो 75 साल के बीच में जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं और जो अभी पत्थर नहीं हुए हैं, पत्थरों से भी बात करिए, लेकिन पत्थर आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, या उन्होंने आशा ही छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हम तो भगवान के सहारे हैं। अधिकांश लोग तो यही है कि भैया कौन झगड़े कौन तो करे कौन ये इसमें करे। आपको झगड़ा कर रहे हैं क्या किसी से? हम्म, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपसे कोई चक्का जाम करने के लिए कह रहा है क्या? क्या आपको कोई धरना करने के लिए कह रहा है क्या? क्या आपको कोई रोड रोक करने के लिए कह रहा है क्या? क्या कोई आपको जुलूस निकालने के लिए कह रहा है क्या? क्या कोई आपसे पैसा मांग रहा है? क्या कोई आपको दिल्ली जाने के लिए कह रहा है? बल्कि हम तो उल्टा कह रहे हैं कि यह आपके विरुद्ध जो है अपने गुंडे मवालियों को भेज के उपद्रव करा के झूठा मुकदमा भी कायम करने की स्थिति में नहीं है। और आगे चल के तो ये डरेंगे आपसे, जब जब जो है ना, जैसे ही ऊर्जा केंद्रों का जो है संख्या बढ़ेगी और उनको भी सिर्फ अपने ही घर से ऊपर थाली से, अपने छज्जे से थाली बजाना है, तो ये तो भय कारित करेंगे, ये तो लोग सरेंडर करेंगे, इनको तो रात की नींदें गायब हो जाएंगी, और आपका रिस्क जीरो है। बताइए आप क्या रिस्क ले रहे हैं आप, और आपसे क्या मांग रहे हैं? जो आपके जो आप जो है ना किसी को क्या दे रहे हैं? आप अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, अपने आप को सकारात्मक कर रहे हैं, अपनी बेबसी दूर कर रहे हैं, तो आपने किसी को कुछ दे दिया क्या? अपने जो है ना व्यस्तता के कारण जो अपने लोगों से आप बात नहीं कर पा रहे थे, कम से कम इसी बहाने आप जो है ना संकल्पित होके यदि 2-4 घंटे अपने जुड़े लोगों से बात करेंगे, तो आप अपने मधुर संबंधों को ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, उसमें भी आप किसी का भला कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जब हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कितने निर्लज्ज लोग हैं, जिसमें हमें कोई नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको बदलने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई रिस्क लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, फिर भी हम नहीं कर सकते हैं। हम कितने निर्लज्ज लोग हैं, और अपने आप को बड़ा कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। हम कोई ज्ञानी वानी नहीं है, हम स्वार्थी और निर्लज्ज लोग हैं, और हम तब भी स्वार्थी हैं जब हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप ये बताइए, इसमें आपका कोई आपसे कोई कुछ मांग रहा है क्या? आप किसी को कुछ दे रहे हो क्या? आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे ना करने के लिए कोई कुछ कह रहा है क्या? हम ये कह रहे हैं कि आप यदि मन मसोच के सिर्फ रोजी रोटी कमा रहे हैं तो कमाते रहिए। एक ये तो घंटे का मोमेंट आप जैसे कॉलेज हैं बच्चे हैं उनके बीच में 18 साल से बड़ा आप, क्या हम आपके तो साथ। अब 18-18 साल नहीं, हम तो पूरे 137 करोड़ लोगों तक जा रहे हैं। हम्म, बच्चे नहीं, हम तो हर एक उसमें जा रहे हैं। इसमें कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, शासकीय कर्मचारी क्यों ना जुड़े? 10-5% को जोड़ के 95% तो शासकीय कर्मचारी जो है ना दुखी है। ये दुष्ट व्यवस्था 5% को मलाईवार पोस्टिंग देके बाकी लोगों को तो दुखी रखती है। तो शासकीय कर्मचारी क्यों नहीं होंगे? कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन है क्या? आप कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं क्या? जी। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? सब इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? सब जर्नलिस्ट क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? सब समाज सेवा में जो जो कुछ कर रहे हैं, क्या जो जो कर रहा है क्या उसको कोई बदलने के लिए कह रहा है क्या? क्या आपको अपने काम से रोक रहे हैं क्या? आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, यदि आप दुकान चला रहे हैं चलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन शाम को घर जाने के बाद 1 घंटे अपने ही जुड़े लोगों से जोड़ के उनको ऊर्जाकृत करने की बात करें। और संयुक्त ऊर्जा केंद्र एक कॉन्सेप्ट के तहत क्राइम फ्री भारत जो है ना यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इनके माध्यम से जुड़ जाता है, और जब कहा जाएगा तो थाली बजा देगा, तो ये प्रजातंत्र है। संयुक्त ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जो है कोई इग्नोर करना इनके बाप की औकात नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट कोई पहले लेके आया क्या? ये बताइए मुझे, लाया क्या कोई? क्या कहना है आपका?
नहीं, ये तो नहीं लाया, पर देखिए मैं अभी भी मैं एक्चुअली अपने समय की ऊर्जा का जो भी है, एक्चुअली मुझे ऊर्जा केंद्र आप उसको करते रहिए, कोई रोक रहा है करने के लिए क्या? आप उसी में से तो अपने मैं समय अपने में से अंदर अपने समय में से आधा घंटे जो है ना, इस चीज को हम्म, अपने जुड़े हुए लोगों को कह के और उनको ऊर्जा करके उनकी नकारात्मकता को खत्म करके उनकी बेबसी को खत्म करके तो और उन्हें ऐसा कोई विश्वास। टाइम सेटअप नहीं, नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग के जैसे योगदा के जो डिवोटीज है ना, आप तो डिवोटी उसमें वोटी नहीं, छोड़िए, नहीं, पहले आप। अरे सुनिए, हाँ, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ। उन्होंने क्या करा है, एक सेटअप बना रखा है जिसमें उनकी जूम मीटिंग रेगुलर चल रही है, मतलब जैसे कि ध्यान करना है, किसी को कौन सा टाइम सूट करता है, तो वो उसमें से ग्रुप तो तैयार हो जाता है, वो ध्यान आप कराते रहते हैं। ऐसे ऐसी एक जूम मीटिंग ये अपनी लेवल से करना शुरू कर दीजिए, नहीं, वही कैसी मैं बात है? ऊर्जा केंद्रों की जो आपके सिस्टम में है, नहीं, वो मैं अगर इस देखिए टाइप का पूरा इस होगा तो वो क्या मैं होगा कि हर देखो जगह देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना एनर्जी सिस्टम। यदि हम हम्म करेंगे तो हमको सब तक पहुंचना पड़ेगा। यदि हमने 10 लोगों को कहा और 10 लोग जो है ना और 10 को करेंगे और लोग 10 को करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, नहीं, आपको नहीं आप जो है अपना अपना भाग करने की बात करो। जैसे अज्यूम करिए कि यदि आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस करने लगे हैं और आपने संकल्प किया कि हम अपने समय में जैसे हम 25 चीजें करते हैं, आधा घंटे हम इस काम के लिए संकल्पित करेंगे। और जो हम्म आपके प्रभाव के क्षेत्र लोग हैं, चाहे वो जूम की मीटिंग से करें या आप उनके पास चले जाएं या उनको अपने पास बुला लें, उनके साथ चाय पी लें, हंस लें, मुस्कुरा लें और जो है ना इनके जो है ना ऊर्जा केंद्र के ऑडियो वीडियो सुन के यदि हम उसको ऊर्जाकृत करके उसको संकल्पित करके और उसको और उसमें हमको फायदा भी है कि हमको एक पोटेंसी भी मिल रही है कि हमने इतने लोगों को ऊर्जाकृत किया है। कल यदि हम्म आपकी राजनीतिक सोच इच्छा बनती है तो जो हायर पोटेंसी के लोग होंगे उनको एमएलए और एमपी के टिकट भी दिए जाएंगे। आज हम्म तो आपको कोई नहीं देने वाला है। आज तो वो अपने हिसाब से बांट रहे हैं, अपने समीकरण के हिसाब से अपने नेताओं के बच्चों को देंगे। दूसरे पार्टी के लोग जिनको जो है ना, जो कि बिना लोटे के पैंदे हैं, बिना पैंदी के लोटे हैं, जो अपने लाभ के लिए आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उन्हें मालाएं भी पहनाएंगे, उन्हें टिकट भी देंगे और उन्हें जो है ना ऊपर से पैसे भी देंगे और बाद में मंत्री भी बनाएंगे। यही हो रहा है चारों तरफ की नहीं हो रहा है? जी आप जो है कार्यकर्ता जिन्होंने 20-30 साल से तपस्या की है, ये दुष्ट लोग तो उनको इग्नोर कर रहे हैं। हम्म क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि सब टिकट बांटना हमारे हाथ में है और हमारे बिना टिकट के कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऊर्जा केंद्र बन के महा ऊर्जा केंद्र जो ये पोटेंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आप जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे वो आपकी पोटेंसी होगी, राइट? और जैसे ही आप 10,000 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो आप महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे, ठीक है ना? अब हम्म महा ऊर्जा केंद्र और पोटेंसी ये साथ में चलती रहेगी, तो महा ऊर्जा केंद्र विद द हाईएस्ट पोटेंसी उनको ही एमएलए और एमपी का टिकट जो है ना दिया जाएगा। और ऊर्जा केंद्र तब तक हमारे बढ़ के करोड़ों में होंगे, तो हम बिना चुनाव प्रचार के अपने लोगों को जिता सकते हैं। आपके पास कोई मॉडल है कि आप जिसके माध्यम से मंत्री बन सकते हैं आप? ये मॉडल आपको मिस्टर गोविंद भूतड़ा को मंत्री बना सकता है कल। जी और गोविंद भूतड़ा जी का जो ना 5 पैसे नहीं लगे, गोविंद भूतड़ा जी को कुछ काम नहीं करना पड़ा, गोविंद भूतड़ा जी को कहीं कोई दान नहीं देना पड़ा, गोविंद भूतड़ा जी को जो है ना कोई रिस्क नहीं लेना पड़ी क्या? नहीं, अब यदि इसके बावजूद और जो वो गोविंद भूतड़ा जी कर रहे हैं उसे ना करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। जो भी आपको जहां एनर्जी लग रही है लगाइए आप, राइट? तो वो भी आपको मना नहीं किया जा रहा है। अब गोविंद भूतड़ा जी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? जी होना चाहिए क्या? नहीं, तो फिर भी गोविंद भूतड़ा जी के जो है ना उसमें वो है, वो 5 बहाने खोजेंगे। तो सामने वाले से जूता खाने के लिए गोविंद भूतड़ा जी के पास समय है। सामने वाले से जो है ना वो झूठा अत्याचार कर रहा है, माफिया जो है ना आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उससे निपटने के लिए भूतड़ा जी के समय है। लेकिन अपने आप को ऊर्जाकृत करके एनर्जी लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, उसको करने के लिए समय नहीं है। हम्म तो आप तो क्या क्या कहा जाए आपको? आपको किस भाषा से परिभाषित किया जाए? बताइए आप मुझे क्या कहना चाहिए? मैं अज्ञानी तो कहा जाए, निर्लज्ज कहा जाए, दुष्ट कहा जाए, क्या कहा जाए? ये आदमी के बदलाव के लिए कितना मानसिक रूप से उसको तैयार ही नहीं, हम कमजोर तो है ये ये कह रहे दिखती हैं है। कि आपको जब कुछ करना ही नहीं है, अपने आप को ऊर्जाकृत करना है, अपने से जुड़े लोगों को जो है उसी संकल्प से जोड़ना है और आपका कुछ जान ही रहा है, तो मिस्टर भूतड़ा जी इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, बताइए मुझे तो।
आप किसी का कुछ कर रहे हैं क्या? आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? इतना दिमाग तो जो है ना आप उस समय नहीं लगा रहे हैं जब सामने वाला जूते लगा रहा है, जब सामने वाला आपको तंग कर रहा है, जब सामने वाला जो है ना आपकी जमीन को अपने नाम से कर ले रहा है। हम्म। उस समय तो आप असहाय होके जो है ना बैठे हुए 4 4 घंटे जो है ना किसी कार्यालय के बाहर, और वो आपको अंदर बुला भी नहीं रहा है। जब तक जबकि उसकी वैधानिक और लीगल दायित्व है कि वो आपकी बात का संज्ञान ले, वो आपको अंगूठा दिखा रहा है या हम्म। आपसे पैसे की अपेक्षा कर रहा है। जी। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी। तो अपने जो है ना 24 घंटे में से 15 मिनट आधा घंटे निकालने के लिए समय ना निकालना, इसे क्या कहा जाएगा? निर्लजता, दुष्टता, अज्ञानता, क्या क्या कहना चाहिए इसे? ज्ञानता ही समझिए। तो इस अज्ञानता से हम बाहर आए। यदि हम पढ़े लिखे इंजीनियर लोग इतने साल के अनुभव के बाद, जिन्होंने सरकार को देखा है, सरकार को अंदर से देखा, बाहर से देखा, दुष्टता को हर रूप में देखा है, उन्हें उन्हें जब इस तरीके की हम बातें कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञानी हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? मैं तो मुझे तो समझता हूँ। लगता है कि ये वार्तालाप हमको ज्यादा जो है लाइव करना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हम्म। जब आपसे कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है और इस बात की 200% गारंटी है कि व्यवस्था ना बदले, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। आज व्यवस्था इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि ये दुष्ट लोग जो बैठ गए हैं, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये आपको मूर्ख बनाना चाहेंगे, ये आपके लिए स्कीम लाएंगे, लेकिन आपको गरीब बना के ही रखना चाहेंगे। आपको जो है जिससे इसमें कि अपनी फर्जी वोटिंग को रोकने का भी प्रोविजन आपने बना रखा है। इसमें फर्जी वोटिंग तो हो ही नहीं सकती है। आपके ऊर्जा केंद्र जब 100 करोड़ होंगे तो कौन फर्जी नहीं। वोटिंग कर नहीं। पाएगा? ईवीएम सेंटर जो इनके हैं वो, आप बटन कौन सा दबाते हो और क्या आता है वो, एक निकाला था ना उन्होंने कि इतने सेकंड में ये करते हैं, उसके बाद नहीं से तो ये अब होगा। आजकल आजकल तो जो है ना उसकी वो ट्रेल भी, पेपर ट्रेल भी आने लगी है ना। अच्छा। और फिर जो है जब आप इतने ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे तो आप उस ऊर्जा केंद्र के माध्यम से एक वीडियो चला के जो है ना गवर्नमेंट को डिक्टेट कर पाएंगे ना कि ये और करो, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको हराऊंगा। हम्म। और हम एक अपनी पर्ची के मैं शपथ पूर्वक जो है ना देता हूं कि मैंने इनको वोट दिया है। सभी लोग, सब ऊर्जा केंद्र शपथ पूर्वक करके जो है ना एक वो करेंगे कि मैंने इनको दिया है। अब पोलिंग बूथ से जो है ना इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखो, यदि रिजॉल्व है तो इन सबको हम मजबूर कर सकते हैं। हम्म। फिर आपके ऊर्जा केंद्र हैं, धरने पे बैठ जाएंगे। यदि पूरी आबादी धरने पे बैठ जाएगी तो साले इन नालायकों को क्या औकात है, बताइए मुझे। अभी वो तो ये कहेंगे, मजबूर करके वैक्सीन का जो ड्राइव है अगला, बिल गेट ने 10 10 लाख बिलियन डॉलर जो है। ये देखो बड़ा फ्रॉड है भूतला साहब। आप हमसे इतने समय से जुड़े हुए हैं, मैंने हम्म। ये बात बताई है साइंटिफिक प्रूफ करके कि नींबू के रस से आयरन का जो है कोरोना वायरस का आरएनए टूट रहा है। और यही हम्म। कारण है, जिसने भी नींबू का रस डाल दिया, आप मुझे एक केस बता दो कि उसको जो है ना ऑक्सीजन लगी हो या वो परलोक सिधार गया, एक केस नहीं मिलेगा आपको। हम्म। तो फिर ये तो दुष्टता है। आप जो है ना इकोनॉमी जो है 15 साल पीछे चली गई है। ये लॉकडाउन क्यों? और हमने तो वो पत्र आपसे शेयर किए हुए हैं, किए हैं कि नहीं जी। किए हैं? हैं? हाँ। उसके ऊपर कितने सारे हमने ऑडियो वीडियो जारी किए, सब कुछ जारी किया। वही तो कह रहा हूँ, साला बहुत ही तो निर्लज सिस्टम है। मेरा ये कहना है कि हमने तो जो है ना उसमें वो एक शपथ पत्र वो भी निकाला था कि कॉन्सेंट, कि मैं कॉन्सेंट देता हूं कि जो है ना आप जो चाहें वो इलाज करें, मुझे खूब सारे मेरे हितों के विरुद्ध एंटीबायोटिक दें, ये भी मैं आपको छूट देता हूं, इसकी कॉन्सेंट देता हूं। आप मुझे स्टेरॉइड भी जो है ना दे दें, मुझे इसकी भी मैं आपको छूट देता हूं, लेकिन साथ में आप मेरे 3 3 बूंद नींबू का रस डालेंगे। यदि नींबू का रस आपने नहीं डाला और यदि हमारा या हमारा व्यक्ति मर जाता है तो हम आपके विरुद्ध हत्या का अपराध जो है ना का रिपोर्ट करेंगे। आपने हम्म। मेरा वो देखा है? एक कंसेंट फॉर्म हमने इस भाषा में बनाया था। मैं ये वाला तो नहीं देखा मैंने। हाँ, एक कंसेंट फॉर्म भी हमने बना के भेजा था। अब हम मैथिली शरणगुप्त से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हम्म। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? यदि आप इस तरीके का कॉन्सेंट जिस जिस हॉस्पिटल में सबमिट करेंगे, उसके बाप में दम है कि वो आपको नींबू की 3 बूंद ना डाले। और हम्म। नींबू की 3 बूंद यदि आप आपकी नाक में पहुंच गई तो किस कोरोना वायरस की दम है कि आप उससे मर जाएं? जी। है दम?
मैं जी कोरोना को चैलेंज करता हूँ, छोड़ो दुनिया को, छोड़ो, है कोरोना की दम? अच्छा, आपको जो है ना वायरल फीवर से जो है ना उससे छुट वो मिलेगी, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, आपको ढेर सारी और प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अभी मेरी बिटिया से बात हो रही थी, उसने कहा कि पापा मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। मैंने कहा तेरे को जो इलाज करना वो कराइए, साथ में 3 नींबू की बूंद डाल दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ तेरा बुखार कल तक ठीक हो जाएगा। हम्म, हाँ भाई, हम आपको, आप जो कर रहे हो उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपको जो दवा खा रहे हैं उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, और आपको एक मुफ्त वाला जो है ना वो दे रहे हैं, यदि इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हितैषी हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने ऐसा ना करके, जिनके परिवार के 4-4-5 लोग विदेश जो है ना दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने क्या अपने परिवार के प्रति पाप नहीं किया है? हम्म, आप मुझे बताइए, पाप किया है कि नहीं किया है? मैं कह रहा हूँ पाप किया है। हम्म, वो लोग आपके बीच में होते यदि आपने वो 3 बूंद नींबू की डाल ली होती तो डॉक्टर ने हत्या की है, आपने भी तो हत्या की है अपने अपने परिवार के लोगों की। जी जहर था क्या नींबू का रस? आप बाकी दवाइयां लेते रहते, एंटीबायोटिक से जो है ना वायरस का कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर भी 5-5 तरीके के एंटीबायोटिक लेते, क्योंकि दुकानदारों का और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का भला करना है, करिए, कोई दिक्कत है जी क्या? कोई दिक्कत है? हम मना कर रहे थे भला करने से? मैं तो किसी भी काम के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हम्म, मैं तो कह रहा हूँ कि आप क्राइम कर रहे हैं तो करते रहिए, जब हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, आज करो क्राइम, क्या दिक्कत है? जी लेकिन अब हम आपको किसी काम के लिए नहीं रोक रहे हैं, कुछ गलत करने के लिए कह नहीं रहे हैं, कंडक्ट रूल का वायलेशन करने के लिए कह नहीं रहे हैं, और इसके बाद हम्म, भी आप निर्लज होकर फिर भी जो है ना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ ये बताओ ना। या आप ये बताओ कि साहब इसमें मुझे ये नुकसान है, यदि नुकसान नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आजकल की जो है ना मोबाइल और इसमें जो है उसका पैसा भी आपको नहीं देना होता है, अनलिमिटेड बात आप कर सकते हैं, और अपने हम्म, ही जुड़े लोगों से बातचीत भी नहीं आप करना करके जो है ना अपने संबंधों को यदि प्रगाढ़ नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इस बुद्धि को क्या कहूँ? चलिए करता हूँ अभी कोशिश अभी और अभी मैं देखेंगे गुना जा अभी। रहा हूँ, मैं अक्रॉस द सेक्शन ढेर सारी मीटिंग लेने वाला हूँ, जी और उसमें जो है ना मेरा इरादा है कि हम ढेर सारे संकल्प संकल्प जो है ना समारोह करूंगा। जी लेकिन ये जो है हमारी खुद की फिलॉसफी के खिलाफ जा रहा है। हमारी फिलॉसफी ये कह रही है कि आप सब काम मत करिए, आप अपने से जुड़े 10 लोगों को ऊर्जाकृत करिए, उनको आगे काम करने दीजिए। 10 लोग जो है 10 को और ऊर्जाकृत करेंगे तो वो 100 लोग फिर 10 को ही ऊर्जाकृत करेंगे। आप 107 करोड़ से फटके आप 100 भी हो जाएंगे तो आप 137 करोड़ लोगों को ऊर्जाकृत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में 9 दिन में जो है ना 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे। ये तो मैं जिस जिस जो आप सोचते हो, इमेजिनेशन करते हो, इमेजिनेशन तो बहुत इजी हो जाता है, पर ग्राउंड में लोगों को बदलना या उसको अरे परिवर्तित होना। आप उसको क्या कह रहे हो बदलने के लिए? आप उसको जो है ना कुछ कह रहे हो क्या? उसका काम करने के लिए बदल, उसकी सोच बदल रहे हो, उसके क्रियाकलाप बदल रहे हो, उसका व्यवसाय बदल रहे हो, क्या करा रहे हो उसको? क्या बदल रहे हो उसको? आप सिर्फ ये उसकी कह रहे हो। मानसिकता में जो जोड़ने के लिए अच्छा, तैयार कर रहा हूँ। मानसिकता में भी क्या कर रहा है वो? हम सिर्फ उसको ये कह रहे हैं कि आप अपने जो है ना आपको पॉजिटिव कर लीजिए, अपनी हम्म, बेबसी को दूर कर लीजिए, और संकल्प कर लीजिए कि हम अपने लोगों से बात करके उनको ऊर्जाकृत करेंगे। जी इसमें क्या कर रहे हैं आप? उसका धर्म बदल रहे हैं क्या? क्या उसकी जाति बदल रहे हैं क्या? क्या उसका व्यवसाय बदल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? हम्म, कर क्या रहा है वो आपके लिए? क्या कर रहा है? और वो उसको क्या करने के लिए कहा जा रहा है? हम्म, आप उसको कोई जो है ना उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्या? उसको कोई किसी चीज से जोड़ रहे हैं क्या? क्या उसको जो है ना रविशंकर परिवार का या गायत्री परिवार का या ब्रह्म कुमारी परिवार का जो है ना उससे जोड़ रहे हैं क्या? आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपसे हम आपको करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जो आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, उसे भी करते रहिए, हमें उसमें भी पेट में दर्द नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अपने आप को आप ऊर्जाकृत मानिए, संकल्पित करिए और अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत कर दीजिए। 9 दिन में 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, और वो 100 करोड़ लोग जो है ना फिर संयुक्त ऊर्जा के हम जो है ना ये बदलाव कर पाएंगे, जो आपके औकात की बाहर की बात है आज। नंबर 1। नंबर 2, उससे जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, यदि आप महा ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, तो आप बिना किसी उसके आपको संभावना बन रही है, यदि आपका पॉलिटिकल इंटेंशन है, तो आप एमएलए एमपी भी बन सकते हैं, जो आज आपके औकात की बाहर है। हम्म, क्योंकि ना तो आपके पास संसाधन है, ना कोई आपको टिकट बांटेगा। जो अपने जो है ना 30-30, 25-25 साल से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं दे रहे हैं,
जो बेशर्मी से जो है अपने नेताओं के बच्चों को, जिनके साले दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट बांट रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। वो उनके लिए तुम क्या मायने रखते हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी औकात क्या है? वो जो है ना, दूसरे जो है पार्टी के लोग, जो अपने लोग लाभ के लिए आपकी उनकी पार्टी में आकर जुड़ रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनको मंत्री पद दे रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, आपकी औकात क्या है? आपसे पूछ रहे हैं वो। और अब तो जो है ना, मेजोरिटी अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, आपकी औकात क्या है? आखिर यूपी में जहां आदित्यनाथ जैसा महान व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां इस दुष्ट व्यवस्था ने 205 अपराधियों को आपके सिर पे थोप दिया ना। इस दुष्टता को बदलना पड़ेगा। जिस आदित्यनाथ योगी जी को मैंने भी जो है ना ओपन वीडियो जारी किए हैं उनके समर्थन में, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्या आरएसएस के या बीजेपी के प्यादे हैं? हमने कहा नहीं, आज की व्यवस्था में हमें जो है आदित्यनाथ योगी जैसा व्यक्ति चाहिए, और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद भी, जीतने के बाद भी सिद्ध कर दिया उन्होंने। लाउड स्पीकर के जो है ना कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा किया है। और हम तो उल्टा कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर के बजाय व्हाई देयर शुड नॉट बी ए सिस्टम जिसमें रिकॉर्डिंग हो, और वो रिकॉर्डिंग जो है ना उसमें चला जाए, और जो वाईफाई से सुनना चाहता है, ब्लूटूथ से सुनना चाहता है, वो ईयरफोन लगाए। आपको क्या हक है दूसरे बगल वाले को तंग करने का? आपको क्या हक है जो है ना विद्यार्थियों को जो ना पढ़ने देने का? और हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उसी परिसर में कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब करने का आपको क्या हक है? हम तो उस मंदिर में भी कह रहे हैं, मंदिर में कोई खाना बना रहा है, यदि जो है ना आपकी बकवास तेज आवाज में चल रही है, उसको खाना बनाने में डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको क्या हक है उसको डिस्टर्ब करने का? वो तो आपका ही काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी। तो भूतरा जी, ज्ञान को जागृत करिए। इतनी मुफ्त और इतनी ऐसा पाथवेज आपको आज इसके पहले कभी आपने सुना है? और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप बताइए कि साहब इसमें ये फॉल्ट है कोई फॉल्ट? आपको कोई कोई किसी को कुछ देना पड़ रहा है क्या? आप क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें कोई आपको रिस्क है क्या? आप जिन लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे वो आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग होंगे, इसी बहाने उनसे आप बात करेंगे तो आपके आपस में नेटवर्क में प्रगाढ़ता और संबंध और मधुरता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और हमने उसमें आपको वो बाईपास भी दे दिया है कि कुछ लोग पत्थर हैं तो उनको भूल जाइए, क्योंकि वहां दो तरीके के पत्थर होंगे। एक वो हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, वो चाहेंगे इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इसको यथावत रहना चाहिए। और दूसरे वो हैं जिन्होंने आशा छोड़ दी है। और हमने उसके साथ में विश्वास भी जगाया है कि जब चारों तरफ से ऊर्जा चलेगी तो ये पत्थर जो है एकाएक जो है महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। वो ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, क्योंकि उनमें महा ऊर्जा केंद्र बनने का पोटेंशियल है। तो वो सीधे ऊर्जा केंद्र ना बन के वो सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जैसे डकैत वाल्मीकि जो है, जब ऊर्जाकृत हुआ ऋषियों के कारण, तो महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना की। और इसमें दिक्कत क्या है, ये मुझे तो ये बताओ। और जो आप काम कर रहे हैं उसको करने के लिए कोई मना कर रहा है क्या? जैसे आप स्वास्थ्य के उसमें काम कर रहे हैं, करिए ना। आपको आपने एक बार भी मैंने कहा कि ना करिए? हमने आपको और कुछ करने के लिए कहा क्या? कहा क्या? हमने आपको अपनी सोच बदलने के लिए कहा क्या? चलिए देखिए, हम तो अभी हमारी तो अरे अभी भी हम ज्ञान होके नहीं कहना चाहते हैं कि हाँ एटलीस्ट मैं संकल्पित हूं, मैं अपने प्रभाव क्षेत्र के पत्थरों को छोड़ के बाकी सबको ऊर्जाकृत करने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूं। मैं संकल्प के साथ ये बात कहता हूं। मैं प्रयास भी करूंगा, और मैं इस मूवमेंट को लीड करने के लिए जैसे जो अधिक से अधिक मैं अपने साधन भी लगाऊंगा। एक्चुअली क्या, मेरे पास अभी साधन मैं अपने आप साधन को भूल जाइए, कोई साधन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका संकल्प चाहिए। मुझे कोई साधन नहीं चाहिए, क्योंकि साधन की जरूरत ही नहीं है। ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में कोई साधन है ही नहीं। आप ऊर्जा को क्या साधन तो देते? आप कहीं पर भी किसी के पास जाना है या किसी को जोड़ना है, नहीं, हमें किसी के पास जाना ही नहीं है। हमें मोबाइल से बात करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना। हाँ, वही तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए भी जो है लोगों को अरे भगवान ने इतना पेंशन में दिया है कि वो हम काफी है उसके लिए। हाँ, भगवान ने जो है आपको, देखिए भगवान ने आपको इस काम के लिए रचा है।
जो ये 37 साल 38 साल की जो सेवा की है, उस सेवा में हमने समाज के हर व्यक्ति को उसके नग्नतम स्वरूप में देखा है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे समाज के ठेकेदार हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जुडिशरी हो, उनका सबका सबसे नग्नतम रूप मैंने देखा है। जी और मेरे पास उन सबको काटने का जो है पाथवेज है। इसलिए जी आपको मेरे कॉन्फिडेंस में कभी कोई कोई वाइब्रेशन महसूस हुआ क्या? नहीं कोई कभी कोई शंका जैसी चीज महसूस हुई क्या? नहीं मतलब आपको मेरी शक्ति बातचीत में हमेशा ऊर्जा का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? जी है? कई बार आपने उसको ये भी कहने की कोशिश किया कि ये तो पुलिस वाला अंदाज है। अरे भाई, जब हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आपको उपकृत कर रहे हैं, तो भैया उपकृत हो जाइए ना आप। जी आपसे बदले में हम कुछ मांग रहे हैं क्या? जी आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? तो चलिए करते हैं, देखते हैं हम भी हाँ, ऊर्जा करेक्ट। के वाले में नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सा समय निकालते हैं। एनर्जी के साथ कहिए कि यस, मैं अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूं और संकल्पित करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल से आधा घंटे या 1 घंटे निकालूंगा और अपने ही जो है जुड़े हुए लोगों से बातचीत करूंगा, अपने जी संबंधों को ठीक करूंगा और उनको ऊर्जाकृत करने का प्रयास करूंगा। और जो एक उसका एक सिस्टम है कि आप जो जी है व्हाट्सएप में आपको अपना एक ग्रुप बनाना है, राइट? उस हम्म ग्रुप में उसका नाम रखना है सीएफबी ऊर्जा समूह गोविंद भूतड़ा, राइट? जी अब चूंकि मैं ही आपको सीधे ऊर्जाकृत कर रहा हूं, तो उसमें केवल 2 ही लोग रहेंगे, एक आप रहेंगे, एक मैं रहूंगा, राइट? मैं भी जी एडमिन रहूंगा, जिसको मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें जोड़ दूंगा टेक्निकल पर्पज के लिए, ठीक है ना? जी मतलब आपके लोगों आपके उसमें सिर्फ टेक्निकल कारण से, जिससे कि उसके कंटेंट पे ध्यान रखा जा सके, उसके कंटेंट को जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे पोस्ट किया जा सके, इस मकसद से जो है ना उसमें कुछ लोगों को हम अपने टेक्निकल लोगों को जोड़ देंगे, ठीक है ना? जी अब जी आपको जो है जिसको भी आप ऊर्जाकृत करेंगे, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्तियों को, हम्म उनको अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। क्योंकि हम्म आपको वो पोटेंसी तभी मिलेगी, जैसे आपने एक से अज्यूम करिए महेश को जोड़ा, राइट? तो हम्म जब महेश अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा सीएफबी ऊर्जा समूह महेश, तब हम्म आपको एक पोटेंसी मिलेगी। अब जी अज्यूम करिए कि आपने दूसरे व्यक्ति मुकेश को जोड़ा, तो हम्म जब मुकेश अपना ग्रुप बनाएगा सीएफबी ऊर्जा समूह मुकेश, तो आपकी हम्म 2 पोटेंसी हो गई। मतलब जी आपने अपने में जोड़ा, उसका जब तक जो है हमें पैरेलल में दूसरा जो है ना ऊर्जा समूह उसको करोबरेट करते हुए नहीं मिलेगा, तब तक उसे हम्म पोटेंसी नहीं मिलेगी। तो हम्म जैसे मान लो मैंने अपना बना लिया लेकिन उसमें किसी को नहीं जोड़ा, तो आई विल बी द ऊर्जा केंद्र विद द जीरो पोटेंसी। क्यों? क्योंकि हमने किसी को नहीं जोड़ा है, तो हमारी पोटेंसी, हमारी शक्ति जीरो है, राइट? जी अब यदि हमने 10,000 लोगों को जोड़ दिया तो हम महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे और ये हम्म पोटेंसी का बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो 10,000 से हम्म आपने कल 10,001 कर दिया, 10,005 कर दिया। फिर सिस्टम जो है, यदि हमें इन आसुरी शक्तियों को चुनाव के मैदान में हराना होगा, तो इसमें जो टिकट वितरण होगा वो पोटेंसी के आधार पर होगा। तो महाऊर्जा केंद्र वो हो और विथ हायर पोटेंसी दे विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी एमएलए के उम्मीदवार बने। और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना चुनाव प्रचार के उसको जिताया जाए, हम्म राइट? तो ये पूरा फुल पैकेज हो गया ना। ये तो आम के आम गुठलियों के दाम, आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है, कोई रिस्क भी नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और उल्टे में टिकट भी मिल जा रहा है, उल्टे में बिना प्रचार के जो है ना आप एमपी एमएलए बन जा रहे हैं, और बिना प्रचार के आप मंत्री बन जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। तो ये तो इससे आम के आम गुठलियों के दाम नहीं हो गए क्या ये? हम्म नहीं, इसमें आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कैसे होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हैं? जैसे वैसे तो ये लगता है कि देखिए कोई एक ड्रीम सरी की चीजें दिखती है वैसे, नहीं, मैं आपको देखिए, पर आप जो है प्रैक्टिकली ये होगा उसकी व्यवस्था जो है। आप अपना काम करिए ना। जब आपसे हाँ, कुछ लिया ही नहीं जा रहा है तो आपको अपना काम करने में क्यों संदेह जी होगा? देखिए, आपको अपना काम करने में संदेह क्यों होना जी चाहिए? जी आप अपने हाँ ठीक है, ज्ञान वो तो हैं? हमारा कुछ जा नहीं रहा है आपका, इसलिए कहाँ आप नहीं जा रहा है? हाँ, आपका कुछ जा नहीं रहा जा है। नहीं रहा है। आपकी कोई रिस्क नहीं है, आपकी रिस्क जीरो है। जी आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहिए। आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसी से जुड़ते रहिए, उसी को वो करते रहिए। अपने जुड़े हुए लोगों को केवल ऊर्जाकृत करना है, और हम्म हम उस ऊर्जा केंद्र की शक्ति को एकीकृत कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के लेवल पे। हम्म तो वो उस संयुक्त शक्ति
में मतदान की पावर भी है। हम्म। तो हम जो है इनडायरेक्टली वो पावर पा ले रहे हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। उल्टे में आप एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री भी। मतलब ये जो आपके 40% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन तक पहुंचने आप में इनको जो है ना इस सब बात को छोड़िए ना, आप उसको जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जा केंद्र बनाइए ना, आप जो बाकी दूसरी चीजों को भूल जाइए ना, एक ही नॉमेनक्लेचर हम्म। आप। और फिर जो भैया इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, जो लोग आप कर रहे हैं, करना दो ना उनको, पॉवर्टी लाइन वालों के लिए जो कर रहे हैं। हम तब करेंगे जब हमारे पास अब शक्ति होगी, जब हम कानून भी बनाएंगे, लेकिन हाँ उनके ड्राफ्ट बना के रखेंगे। तो आई एम जो है हैविंग एमओयू विद 53 यूनिवर्सिटीज, बच्चों से टेक्नोलॉजी डेवलप करा रहे हैं। हमने जो है 12 इंडिया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैथिली शरणगुप्त ने सिंगल हैंडेडली जो है ना फ्लोट करके उसके सॉल्यूशन इजाद कराए हैं एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट में टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये आश्रय शक्तियां प्रॉब्लम है, जो अपने दुष्टों को अपने को उसको आपके ऊपर थोप रही हैं और आपको गरीब बनाए हुए हैं, वो प्रभावी कार्रवाई नहीं करती हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हम एक कानून बना दें कि कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, किसी भी आवाज में लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं, उसकी जगह एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आप जो चीज कहेंगे वो ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्टेड रहेगी, आप ईयरफोन पे सुनिए। ये व्यवस्था आज की तुलना में बेहतर होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? आज आप ये बताइए, कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट का क्या हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके घर के सामने से जुलूस निकाल रहे हैं, ये साले दुष्ट लोग जो है अपने अपने टिकट लेके और जो है ना आपसे चंदा वसूल कर रहे हैं। कोई नहीं जानता है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना अपने जेब में रख रहे हैं, एक व्यवसाय हो गया है जी। तो धर्म कोई भी हो, सब ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। और आप ये बताइए, अनपढ़ गंवार जो है ना लाल बड़ा बड़ा टीका लगा के उनके चेहरे को देखो तो साले आधे गुंडे और आधे राक्षस दिखते हैं। मालूम नहीं आपको दिखते कि नहीं दिखते, मुझे तो दिखते हैं। आपको भी दिखते हैं क्या? क्या क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जो बड़ा बड़ा लाल टीका लगा के अनपढ़ गंवार और जो ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंसात्मक बातें कर रहे हैं, विदाउट ब्रिंगिंग कैलिब्रेटेड सॉल्यूशन ऑन द ग्राउंड। हाँ ये तो सब गुंडे ही हैं। तो नहीं, उनको देख के नहीं लगता आपको बड़ी बड़ी आंखें, भीवत्स स्वरूप, जो 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 दिमाग में कुत्सित बातें होती हैं, वैसा चेहरा दिखाई देता है। चलिए हमें मिसेज के साथ थोड़ा निकलना है। नहीं, आप जरूर निकलिए, मैं तो किसी भी चीज के लिए नहीं रोकता हूँ। इस काम के लिए कैसे रोक सकता हूँ, ये तो फिर होमोनिस्टी वाला सवाल है। लेकिन भूतला जी, मैं आपसे कहूंगा, जो आप कर रहे हैं करते रहिए। यदि आप अपने इस काम के लिए 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे भी नहीं निकाल सकते, अपने आप को ऊर्जा नहीं, मैं निकालूंगा मैं एक्चुअली मैं जरूर निकालेंगे। चलिए चलिए, मैं जो है खुश हूं कि मैंने आपको ऊर्जाकृत कर पाया। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी जो है 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, जितना भी आप समय संकल्पित करते हैं, संकल्प जरूर करिए और उससे आज से ही भिड़िए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे गोविंद भोतला जी जो है वो 10,000 की पोटेंसी के साथ महा ऊर्जा केंद्र में कैलिब्रेट होंगे और संभवतः आगे चल के जो है आप राजनीतिक जो है नेतृत्व भी देश को दे पाएंगे। हमारी आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, आप यदि आपकी नहीं है तो आपसे कम पोटेंसी वाला व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो एक बूंद बन के सागर में अर्पित होना है। आप जो है सिर्फ अपना ये काम कर दीजिए और अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए। समय कम है। 2023 में हमें 3 राज्यों में इस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। और 2024 में फिर हम भारतीय स्तर पर बिगुल बजाएंगे। तो समय ज्यादा नहीं है, समय बहुत कम है है ना, इसलिए भिड़ जाइए और जो कर रहे हो वो करते रहिए। हम आपको कुछ रोक नहीं रहे हैं, आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, आपकी किसी गतिविधि को नहीं बदल रहे हैं। जो आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है उसे आप एज इट इज करते जाइए विथ नो चेंज। ठीक है, चलिए आप मैडम जो है ना भूतला को लेके जाइए। चलिए, अब मेरे ख्याल से इस वार्तालाप को समाप्त करने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।